बाबा साहब अम्बेडकर ने एक व्यवस्था हमारे को बना के दी। उस व्यवस्था को चुनौती देते हुए, चाहे वो कांग्रेस के लोग रहे, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग रहे, उन तमाम लोगों ने इस देश के अंदर हमारे महापुरुषों का जो आंदोलन था उसको कुचलने का काम किया, उस आंदोलन को दबाने की कोशिश की। मगर धन्य है, इस देश के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर के बाद माननीय साहब श्री काशीराम जी पैदा हुए और माननीय साहब श्री काशीराम जी ने कहा कि जो लोग जीते जी बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेना पसंद नहीं करते थे, जो लोग जीते जी बाबा साहब अम्बेडकर की सकल सूरत देखना पसंद नहीं करते थे, माननीय साहब श्री काशीराम जी ने कहा कि अगर इस देश के अंदर रहना होगा तो जय भीम जय भारत कहना होगा। आज आप देखो, चाहे कांग्रेस के लोग हों, चाहे बीजेपी के लोग हों, कांग्रेस और बीजेपी के लोग हमारे ही समाज के बहुत सारे नए नए बच्चों को प्रगला करके महापुरुषों के आंदोलन का नाम दे करके तमाम नई नए संगठन, नई नई पार्टियां बनवाने का काम कर रहे हैं। आप लोगों को इस बात से सजग रहना चाहिए, आप लोगों को सचेत रह करके काम करना चाहिए कि इस देश के अंदर आजादी के लंबे अरसे के दौरान 55.5 साल तक कांग्रेस पार्टी ने शासन किया। बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान कांग्रेस ने लागू नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के लोग बाबा साहब के द्वारा बनाए हुए संविधान को फुटी आंख से देखना पसंद नहीं करते। आए दिन संविधान के अंदर जो कानून, जो नीतियां आप लोगों के लिए फायदे के लिए बनी है, आप लोगों के उत्थान के लिए, आप लोगों के भले के लिए बनी है, उन कानूनों को तोड़ा मोड़ा जा रहा है, नीतियों को बदला जा रहा है। इसलिए मैं तमाम यहाँ पर मौजूद मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप सब बुजुर्गों ने मेहनत मजदूरी करके 1-1, 2-2, 5-5, 10-10 रुपया इकट्ठा करके बहुजन समाज पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने का काम किया। इस प्रदेश के अंदर चाहे कितने ही बड़े धन्ना सेठ रहे, इस प्रदेश के अंदर चाहे पूर्व के प्रधानमंत्री रहे, चाहे पूर्व के मुख्यमंत्री रहे, चाहे वर्तमान समय में उनके घर के अंदर पीएम, डीएम, एमएलए, एमपी, जिला परिषद के चेयरमैन हो, साथियों उनका झंडा हरियाणा से बाहर कोई उठाने वाला नहीं है। धन्य माननीय साहब श्री काशीराम जी बहुजन समाज पार्टी के जो नीला झंडा है, हाथी के निशान वाला नीला झंडा, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक आप लोगों को झंडा लहराता हुआ नजर आएगा। और मैं तमाम युवा साथियों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर अगर मान सम्मान से रहना चाहते हो, इस देश के अंदर अपनी बहन बेटियों की इज्जत को सुरक्षित रखना चाहते हो, इस देश के अंदर आप लोग अगर अपना हक पाना चाहते हो, तो इस देश के अंदर एक ही विकल्प है, इस देश के अंदर एक ही नेता है, बहुजन समाज पार्टी की नेता, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। आज ऐसा लगता है कि आप लोगों के बीच में आए हैं, तमाम विरोधी लोग आपके बीच में प्रचार करते हैं, भाई बीएसपी वाले तो सिर्फ वोट मांगने गड्ढे में आए हैं, भाई चुनाव के तो 4 साल पड़े हैं। जब भी समाज में कोई सुख दुख की घटना होती है, बहुजन समाज पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक पदाधिकारी बढ़ चढ़ करके समाज के हक अधिकारों की आवाज को उठाता है। मगर इस देश के अंदर दुर्भाग्य क्या है, माननीय साहब काशीराम जी कहते थे कि हमारा समाज नालायक है, हम इतनी मेहनत करेंगे कि अपने समाज को लायक बनाएंगे और अपनी बहन बेटियों की इज्जत को सुरक्षित रखेंगे, अपने हक अधिकारों को पाएंगे। उस कड़ी में माननीय साहब काशीराम जी ने एक राजनीतिक पार्टी बनाई, उस राजनीतिक पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी का निशान। आज हाथी से इस देश के अंदर बहुत सारे लोगों को ओछी जातिवादी मानसिकता के लोग हैं, जो सामंतवादी सोच के लोग हैं, उनको हाथी के निशान से और नीले झंडे से बहुत डर लगता है। तो मेरे साथियों, आप लोगों के बीच में बातें हम बहुत ज्यादा करना चाह रहे थे, आगे के कार्यक्रम लगे हुए हैं, बहुत जल्दी 2-4 दिन में हम डेट डिसाइड करके 2-4-5 दिन में अपने कपड़े, अपना थैला लेकर के हम पुनः उचाना विधानसभा के अंदर आने का कार्य करेंगे। और आज तो हम शायद ये 1-1.5 घंटे में पूरी बात नहीं हो पाई, हमारा प्रयास रहेगा कि एक नाइट आप लोगों के बीच में लगाएं, एक रात हम इस गुरु घर में बैठ करके, यहाँ पर बैठ करके अपने महापुरुषों का सत्संग करें। और मेरे युवा साथियों, आप लोग इन दूसरे पे नारे लगाने छोड़ो, इन दूसरों के लारे और नारों में समाज के लोगों को, समाज के नौजवान बच्चों, हमारे समाज के जो अनपढ़ लोग हैं, जो मेहनत के लोग हैं, जो मजदूरी करने वाले लोग हैं, आप उन लोगों के बीच में जाकर के मिशन की अलग जगाओ, तब जाकर के आप इस देश के अंदर मान सम्मान से रह सकते हो, तब हमारी बहन बेटियों का मान सम्मान हो सकता है। आज आप देख रहे हैं तमाम तरह के लोग
सोशल मीडिया के अंदर भी इस गरीब समाज की बहन बेटियों को गाली देने का काम करते हैं, अपमानित करने का काम करते हैं। मगर हमारे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक बार इकट्ठा हो जाते हैं, महीने में एक बार एसडीएम को, डीसी को, एसपी को ज्ञापन हम दे देते हैं जाकर के। साथियों, कोई सुनवाई नहीं होती। एक एफआईआर दर्ज करवाने के लिए एक महीने धरने के ऊपर बैठना पड़ता है, 2 महीने आंदोलन करने पड़ते हैं, तब जाकर के गिरफ्तारियां होती हैं। और साथियों, ऊपर से एक फोन आता है अधिकारी के पास, वो चाहे झूठा हो चाहे सच्चा हो, सच को झूठ बनाने का काम किया जाता है और झूठ को सच बनाने का काम किया जाता है। जो आरोपी होता है, जो दोषी होता है, उसको बाइज्जत साथियों इन्वेस्टिगेशन में पुलिस प्रशासन के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। और समाज में भावना क्या पैदा होती है, भाई यो समाज को नहीं सुधरे, यो समाज नहीं सुधरेगा, भाई बहुजन समाज पार्टी आएगा, राज को नहीं आवे। भाई इस देश के अंदर निकर में रहने वाले लोग, माई के रोटी खाने वाले लोग, दलिया खनिया लोग अगर राज आ सकते हैं, तो भाई बहुजन समाज पार्टी का राज क्यों नहीं आ सकता। साथियों, राजनीतिक सभा करने के लिए सिरों की जरूरत पड़ती है, सत्ता प्राप्ति के लिए वोटों की जरूरत पड़ती है। और वोट इस देश के अंदर सर्व समाज के गरीब शोषित पीड़ित जितने भी लोग हैं, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। समय लग सकता है, समय लग सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने समय समय पर अपने संगठन का नाम बदला, समय समय पर इन लोगों ने अपनी नीतियां बदली। साथियों, लोग 1925 से आरएसएस के लोग लगे हुए हैं और तब जाकर के लगभग 95 साल के लंबे अरसे के बाद इन लोगों को सत्ता प्राप्ति हुई है। साथियों, हमें तो सिर्फ मात्र 35 साल हुए हैं। साथियों, इनको तो चलाने के लिए टाटा, बाटा, बिरला, अंबानी, बहुत सारे धनाढ्य लोग हैं, बहुत बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो इन लोगों के लिए तमाम साधन अवेलेबल करवाते हैं, उपलब्ध करवाते हैं। मगर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी गरीब मजदूर लोगों से 1-1, 2-2, 5-5 रुपए इकट्ठा करके साथियों पार्टी को चलाने का काम करते हैं। इसलिए मेरे युवा साथियों, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी मातृशक्ति जो बाहर मेरी आवाज सुन रही है, हम आप लोगों को ये कहना चाहते हैं कि समय रहते हुए आप लोग जाग जाओ। अभी तो इन्होंने नोटबंदी की, ये सीएनआरसी जैसे काले कानून लेकर के आए, आप लोगों के बीच में ऐसी नीतियां बनाने का काम कर रहे हैं। शिक्षा के दरवाजे आप लोगों के लिए बंद कर दिए, रोजगार के दरवाजे आप लोगों के लिए बंद कर दिए। और जिन बच्चों को उम्मीद थी कि पढ़ लिख करके डॉक्टर, एमबीबीएस, एमडी, एमएस बनेंगे, साथियों आज इन लोगों ने जिस प्रकार से फीस बढ़ोतरी की है, ये गरीब लोगों के लिए, सर्व समाज के गरीब बच्चों को डॉक्टर बनने से रोकने का काम किया। आज स्कॉलरशिप घोटाला इस प्रदेश के अंदर, देश के अंदर हुआ है। तमाम जो स्कॉलरशिप मिलती थी, आज उनको साथियों इन्होंने खत्म करने का काम किया। आज गरीब समाज की बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो रही, कोई फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया के अंदर, इंस्टाग्राम पे लाइव आकर के हमारी बहन बेटियों को गाली देने का काम कर रहा है। कहीं आपकी सुनवाई नहीं हो रही, मगर फिर भी क्या कहते हैं, भाई हमारी पार्टी तो कांग्रेस है, हमारी पार्टी तो बीजेपी है। जब जूत लाते हैं ना, जब कोई कांग्रेस बीजेपी वाला तार बीच में नहीं आता, जब बहुजन समाज पार्टी के लोग सबसे पहले आप लोगों के बीच में आते हैं। इसलिए आप इन तमाम बुजुर्गों ने ये झंडा हमें पकड़ाने का काम किया है। अब इन तमाम युवा साथियों से मैं अनुरोध करता हूं कि साथियों आने वाली 27 तारीख को जिला जींद के अंदर रानी तालाब घाट के ऊपर बहुजन समाज पार्टी के जिला संगठन के नेतृत्व में प्रदेश हाईकमान के निर्देशानुसार, आदेशानुसार सरकार की जन विरोधियों के नीतियों के खिलाफ ज्ञापन देने का काम किया जाएगा। आप कहोगे, आप थोड़ी बार पहले ज्ञापन देने की बात को गलत बता रहे थे। साथियों, हमारी लड़ाई सरकार से है, हमारी लड़ाई सत्ता में बैठे हुए लोगों से है। और सामाजिक संगठनों के लड़ाई लड़ने से काम नहीं चलेगा। साथियों, सत्ता में सत्ताधारी लोगों को टक्कर देने के लिए जो संगठन बना है, उस संगठन के झंडे और बैनर के नीचे खड़ा होने से आप लोगों की आवाज सुनी जाएगी। और हम आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं साथियों, बहुत जल्दी आने वाले 2, 4, 5 महीने के अंदर पूरी लोकसभा के अंदर आप लोगों को ऐसा नजर आएगा, जिस प्रकार से 2009 के अंदर एक लहर चली थी, इस प्रकार से गांव-गांव के अंदर जाकर के, हर गली हर दरवाजे के ऊपर जाकर के हम समाज के लोगों के बीच में जाकर के अपील करेंगे कि जिस प्रकार से
जिस प्रकार से मान्यवर साहब काशी राम जी ने कारवां चलाया, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के कुशल नेतृत्व में आंदोलन आगे बढ़ रहा है, बहुजन समाज पार्टी का आंदोलन आगे बढ़ रहा है। इस प्रकार से हर गली हर दरवाजे के ऊपर जाकर के साथियों, हम समाज के लोगों से दरवाजे पे दस्तक देकर के महापुरुषों के इस आंदोलन में कुछ ना कुछ तन मन धन से किसी न किसी प्रकार का सहयोग की साथियों हम अपील करेंगे। और जब हम दरवाजे के ऊपर जाएंगे, ये जो टूटा हुआ विश्वास है, ये जो चुनौती हमारे बीच में प्राप्त हमें पैदा हुई है, हम साथियों इस चुनौती को पा करके और आपस में वर्करों का, कार्यकर्ताओं का, समाज का विश्वास पा करके साथियों पुनः बहुजन समाज पार्टी के संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। और आने वाला जो समय होगा, आप लोगों को ऐसा नजर आएगा, आप लोगों को ऐसा नजर आएगा कि इस देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी की भागीदारी के बिना कोई सरकार नहीं बन पाएगी। आप लोगों ने हमारे को यहाँ पर बहुत मान सम्मान दिया, आप लोगों के हम इसलिए हम शुक्रगुजार हैं। और साथियों, बोलने के लिए, भाषण देने के लिए, कैडर देने के लिए बहुत सारी बातें हैं। कभी निश्चित तौर पे बंद कमरे में बैठेंगे तो युवा साथियों से वो तमाम सारी बातें साझा करेंगे। और अब ज्यादा समय न लेते हुए आप लोगों के बीच में अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं आप लोगों से रजा चाहूंगा। आप लोगों को इन्हीं शब्दों के साथ पुनः जय भीम, जय भारत, जय साथ।